हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके के डेली अपडेट्स लेके आई हूँ। तो फटाफट से हम आज देखेंगे जीके के 5 मई के क्वेश्चंस कि क्या क्या करंट अफेयर्स इस बार के हैं 5 मई के। आपको पता है मैं डेली डेट वाइज आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आती हूँ। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार से इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन द बॉल ड्यू टू कोविड-19? जो बॉल को शाइनिंग देते हैं उस सलाइवा को बैन कर दिया है। कौन सी कंट्री ने किया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। फटाफट से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती जाए और आप लोग नए नए क्वेश्चंस देखते जाए। फटाफट से सोचिए चारों में से कौन सा आंसर होगा? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है कि जो सलाइवा होता है साइन पे उसको बैन कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया? विच बैंक हैज़ हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग? कौन से बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग ही जारी किया है? कौन सा बैंक है? फटाफट से सोचिए, फटाफट से बताइए। HDFC, ICICI, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? फटाफट से देखिए 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है। फटाफट से सोचिए, टाइम बहुत कम है और आंसर्स आपको बहुत सारे, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ तो फटाफट से देखिए। और इसमें 2 आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ तो जल्दी जल्दी से देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और कैसे लगता है। साथ ही में रीजनिंग की वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ तो डेली मेरे रीजनिंग की वीडियोस भी डेली अपलोड, सम टाइम मैं डिले लेट हो जाती हूँ। मैं लाइव भी जल्दी आने वाली हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेके, तो वेट करिएगा मेरा लाइव आने का भी। और फटाफट से चारों में से आंसर सोचिए। हम हार नहीं मानेंगे, किसका होगा ये? इसका आंसर है HDFC बैंक। यस, HDFC बैंक ने जारी किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को गिलमेरो कॉनप्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन दी यूनेस्को गिलमेरो कैनोप्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता? जल्दी बताइए। जीनेत बेदोया लिमा या फिर प्रोफेसर टी प्रदीप या फिर प्रोफेसर टी प्रदीप, या दोनों सेम नाम? ओहो, एक गलत लिखा है नीचे। एडम हिगेम्बोटम या फिर अब्देलोहा असावी, पता नहीं कैसे कैसे नेम है। और इसका आंसर है फर्स्ट, जीनेत बेदोया लिमा। ओके, नाम थोड़े जीवे बतलन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? RBI हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? जल्दी बताइए कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है RBI ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। फटाफट से देखिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। A, B या C? जनसेवा बैंक, CKP कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव बैंक, DNS बैंक या कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से कोई एक करेक्ट है। फटाफट से सोच के बताइए कौन सा करेक्ट है। ये सारे आंसर आपको तब पता चलेंगे जब आप न्यूज़ देखेंगे, तो इसलिए डेली न्यूज़ देखिए आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज CKP कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ, इस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया? हाउ मेनी स्टेट्स UTs वर एडेड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड? कितने स्टेट्स को जोड़ा गया है राशन कार्ड के इसके तहत? 5, 2, 4 या 3? जल्दी बताइए। 1,
नेशन वन राशन कार्ड, एक नेशन एक राशन कार्ड किस राज्यों, कितने राज्यों को जोड़ा गया इसमें, जल्दी से देखिए। 5, 2, 4 या 3, फटाफट से बताइए कितने राज्यों को जोड़ा गया। बहुत आसान है, 5 राज्यों को जोड़ा गया इसमें, ठीक है। अब ये आप बताएंगे कौन कौन से 5 राज्यों को जोड़ा गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? When was International Astronomy Day celebrated? देखिए कितना अच्छा है, आपके लिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। दोनों में से अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी का देखिए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश का देखिए। इससे क्या होगा, कभी कभी हिंदी के भी टिपिकल वर्ड होते हैं तो हमें समझ नहीं आते, तो इंग्लिश से हिंदी में हम कर लेंगे तो ईजीली समझ में आ जाते हैं। और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 4th में, 1st में, 3rd में या 2nd में, फटाफट से सोच के बताइए। इसके लिए डेली न्यूज़ देखा करिए, डेली एटलीस्ट 1 आवर न्यूज़ देखिए। आंसर इज 2nd मई। और 1st मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? लेबर डे, पूछा था मैंने। 2nd मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में CAIT द्वारा किस गेम से राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया? बाय विच नेम CAIT विल लॉन्च नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में CAIT द्वारा किस नाम से राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया जाएगा? ये हुआ नहीं है, ये जाएगा, फ्यूचर की बात है। नेशनल मार्केट के नाम से या फिर ई मार्केट के नाम से या इंडिया मार्केट या फिर इंडियन मार्केट, ये न्यूज़ जो देखेगा उसी को पता रहेगा। आंसर इज इंडियन मार्केट के नाम से लॉन्च किया जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फटाफट से देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी, who was appointed as vice president of integrity by the World Bank Group? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के लिए किसको अपॉइंट किया, किसको नियुक्त किया? तमस अजान या फिर पिनेलोपी कोजियानो गेल्डबर्ग या फिर जेफ वेनर या फिर मोहम्मदो डाइगन? ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से फटाफट बताइए किसको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी, जल्दी से। द आंसर इज मोहम्मदो डाइगन। किसको अपॉइंट किया गया है? मोहम्मदो डाइगन। ये सब लिख लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, इसके नोट्स बनाना बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट बाय द एंड ऑफ 2020? ब्रिटेन, रशिया, स्वीडन या फिर कनाडा? कौन करेगा आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए? आंसर इज रशिया। कौन करने वाला है? रशिया करने वाला है। कब? एंड ऑफ 2020। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क? किसने किया है? कौन से स्टेट ने? मेघालय, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? 4 ऑप्शंस आपको हमेशा दिए रहेंगे और ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क, कौन सा डेस्क? एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? मेघालय, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? आंसर इज त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 तो चल ही रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। 11 देखते हैं।
हाल ही में यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as Chief Risk Officer by Yes Bank? कौन सा ऑफिसर? चीफ रिस्क ऑफिसर। कुछ लोगों को अभी तो कुछ क्या बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा चीफ रिस्क ऑफिसर नाम की भी कोई पोस्ट हो सकती है। यस इट कैन बी, और ये है। ठीक है, तो फटाफट से हम आगे इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। राकेश शर्मा, नीरज धावन और रेखा शर्मा या शिखा शर्मा, इन चार में से किसको अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर के? चीफ रिस्क ऑफिसर किसका? यस बैंक का। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ये नीरज धवन। किसको किया गया है? नीरज धवन को अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश के हैं? मतलब ये कौन से देश के हैं? कौन? पीटर एब्डन कौन से देश के हैं ये पूछा गया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। क्या किया उन्होंने? अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी फ्रॉम प्रोफेशनल स्नूकर के। उससे विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू? मतलब सीधा सीधा सा इसने क्वेश्चन ना करके इसने पूरा घुमा दिया है कि पीटर एब्डन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बताना है, और साथ ही के साथ इसने इन्फॉर्मेशन भी दी है कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की गई है। तो आंसर इज इंग्लैंड। पीटर एब्डन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी कोबे ब्रायंट की पुस्तक द विजनर्ड सीरीज सीजन 1 के सहलेखक कौन है? हु इज द को ऑथर ऑफ कोबे ब्रायंट्स बुक द विजनर्ड सीरीज सीजन 1? जल्दी बताइए कौन है को ऑथर? इसके बुक का नाम क्या है? ऑथर ऑफ कोबे ब्रायंट्स बुक द विजनर्ड सीरीज सीजन 1। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। ताहिरा कश्यप, वेस्ली किंग, प्यालो कुछ करके है। आंसर इज वेस्ली किंग। तो आंसर आपको पता चल गया है, वेस्ली किंग है इसके। ओके, तो फटाफट से देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। बट उससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल मैन्ड स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेटेड? कौन सा डे? इंटरनेशनल मैन्ड स्पेस फ्लाइट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 4 ऑप्शंस हैं। 12 अप्रैल, 11 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। फटाफट से देख रहे हो, फटाफट से बताइए इसका आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1-1 मिनट का एक क्वेश्चन करना होगा, इवन उससे कम भी टाइम होता है। और आंसर इज 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल मैन्ड स्पेस फ्लाइट डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से खत्म करते हैं। 5 क्वेश्चंस और है जिसमें से 2 आपका होमवर्क है। 5 भी नहीं, आई थिंक 3 है। 18 क्वेश्चन है इस बार। हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 से किराने का सामान और मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए तकनीक विकसित की है? विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निक फॉर सैनिटाइजिंग ग्रॉसरीज एंड करेंसी नोट्स फॉर कोविड-19? क्या किया जा रहा है? एक IIT, कौन से IIT ने ये डेवलप किया है ये टेक्निक सैनिटाइजिंग की? जल्दी से आंसर इज IIT रोपड़। कौन है? IIT रोपड़ ने ये टेक्निक डेवलप की है। सैनिटाइजिंग किस चीज़ की? सैनिटाइजिंग की ग्रॉसरीज और करेंसी नोट्स की सैनिटाइजिंग भी हो रही है, ये भी पता चल गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया? व्हेन डिड वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? 5 जनवरी, 10 जनवरी, 4 जनवरी और 7 जनवरी। फटाफट से इसका आंसर बताइए। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया, कब सेलिब्रेट किया गया? 5 जनवरी को, 10 जनवरी को या 4 जनवरी या 7 जनवरी?
जल्दी से आंसर्स बताइए। यस यस यस, नाउ द आंसर इज दिस। 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे। ओके, आई होप आपको समझ में आया वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया गया, 4 जनवरी को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे, जो कि दोनों आपके होमवर्क हैं। 17 और 18 दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। फटाफट से देखिए क्या है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया? व्हेन डिड नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया, फटाफट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका होमवर्क है। नागार्जुन सागर डैम के यहाँ के ये कहाँ स्थित है? वेयर इज इट लोकेटेड? नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए, स्टे सेफ, घर पे सेफ रहिए, पढ़ाई करिए, रीजनिंग की वीडियोस भी देखते रहिए, ना कि सिर्फ मेरी, बाकी की चैनल्स की भी देखिए, जिसकी अच्छी लगे उसको गो थ्रू करिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, ये बहुत पीक टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास पढ़ाई करने का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।